नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत साक्ष्य के प्रकार। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। साक्ष्य क्या होता है यानी एविडेंस। साक्ष्य जिसको हम आप सभी सबूत कहते हैं, जो किसी मामले या तथ्य की सच्चाई को साबित करने में सहायक होता है, जो किसी मामले या तथ्य की सच्चाई को स्पष्ट करता है। साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वीकृति न्यायालय द्वारा साक्षियों को दी जाती है। साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत साक्ष्य के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, सुना सुनाया साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। चलिए अब इन्हीं सभी साक्ष्यों को विस्तार से जानें। प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी डायरेक्ट एविडेंस। प्रत्यक्ष साक्ष्य वह साक्ष्य कहलाता है जब किसी मामले से संबंधित घटना किसी व्यक्ति के आंखों के सामने घटित होती है, जिसका वह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि वह अमुक घटना उसकी आंखों के सामने घटित हुई है। उदाहरण, दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और यह विवाद इतना गंभीर हो गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरों पर लाठी, डंडों, भाले, चाकू से प्रहार किया। इन प्रहारों से पक्षकारों में से किसी पक्षकार को गंभीर चोटें आ जाती हैं। वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस संपूर्ण घटना को अपनी आंखों के सामने घटते देखा। अपनी आंखों के सामने घटना घटित होते देखने वाला व्यक्ति यदि गवाही देता है तो ऐसा साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य कहा जाएगा। परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। वे साक्ष्य जो सीधे विवाद से संबंधित तथ्यों को साबित नहीं करते हैं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार साबित करते हैं कि विवाद से संबंधित तथ्य सही हैं, तो ऐसे साक्ष्य को परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहा जाएगा। उदाहरण, हत्या के मामले में दो परिस्थितियां होती हैं। पहला, मामले से संबंधित प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है जो चश्मदीद गवाह होता है जिसके सामने घटना घटित होती है, और दूसरा अप्रत्यक्ष साक्ष्य जिसमें घटना घटित होते समय कोई अन्य व्यक्ति घटना के समय मौजूद नहीं होता, तो ऐसे में मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित हो जाता है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य में जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके शरीर का मिलना आवश्यक है। छानबीन में इस बात का पता लगाया जाता है कि मृत्यु से पहले मृतक व्यक्ति को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था। इस बात को जानने वाले व्यक्ति की गवाही महत्वपूर्ण हो जाती है। मृतक व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है, जिसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि मृतक व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या था। यदि मृतक व्यक्ति के शरीर में घाव या चोटें हैं तो क्या वह बरामद किए गए हथियार से हुई हैं। मृत्यु का समय, अन्य बातों की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलती है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य में एक बात और महत्वपूर्ण होती है कि वह हत्या करने के पीछे का मकसद क्या था। वास्तविक साक्ष्य यानी रियल एविडेंस। वास्तविक साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं जो कि न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से पेश किया जाए। ऐसे साक्ष्य में भौतिक पदार्थों को साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है, जैसे कि हत्या के मामले में उपयोग किए जाने वाले हथियार, जैसे कि चाकू, कुल्हाड़ी, फरसा, बंदूक, बंदूक की गोली, खून से सने कपड़े आदि साक्ष्य। सुना सुनाया साक्ष्य यानी हियरसे एविडेंस। जब किसी घटना के घटित होने से संबंधित जानकारी गवाही देने वाले व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से घटना की जानकारी सुनता है या उसकी सूचना के आधार पर जानकारी होने के बाद गवाही देता है, तो ऐसे साक्ष्य को सुना सुनाया साक्ष्य कहा जाएगा। सुनी सुनाई बात पर कोई विश्वास नहीं करता, ऐसे में इस साक्ष्य का कोई अधिक महत्व नहीं होता। ऐसे साक्ष्य को असंगत साक्ष्य माना जाता है। उदाहरण, हत्या के मामले में जिस व्यक्ति के सामने हत्या हुई है इस बात की जानकारी वह दूसरे व्यक्ति को देता है, तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति ने इस जानकारी को सुना है, ना कि स्वयं देखा है। यदि इस हत्या के मामले को सुनने के बाद वह गवाही देता है तो ऐसे गवाह के द्वारा दिए गए साक्ष्य को सुना सुनाया साक्ष्य कहा जाएगा। प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस। प्राथमिक साक्ष्य ऐसे मूल दस्तावेज होते हैं जो कि न्यायालय के सामने पेश किए जाते हैं। ऐसे साक्ष्यों को सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य कहा जाता है।
ऐसे साक्ष्यों का प्रभाव मुकदमे में प्रभावशाली होता है। द्वितीयक साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस। प्राथमिक या मूल दस्तावेजों के अभाव के कारण न्यायालय के सामने पेश किए जाने वाले साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य कहा जाता है। ऐसे साक्ष्य को पेश करने के लिए न्यायालय केवल विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति देती है। मौखिक साक्ष्य यानी ओरल एविडेंस। मौखिक साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं जिसे गवाह ने खुद न्यायालय के सामने पेश होकर अपने मुंह से कहकर घटना या विवाद से संबंधित संपूर्ण जानकारी के बारे में बताया है। दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दस्तावेजी साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं जब कोई साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम से या दस्तावेज के रूप में न्यायालय के सामने पेश किए जाते हैं, तो ऐसे साक्ष्यों को दस्तावेज साक्ष्य कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई साक्ष्य के प्रकार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स लगातार आपको मिलते रहें।